हेलो। मैं हो चुकी हूँ रेडी और मेरे बाल देखिए कितने सॉफ्ट हो रहे हैं और शाइनी। आज मैंने बालों में लगाया दही और इस वाले हैंड में भी मैंने मेहंदी लगा ली। अब मैं फ्रेश हो चुकी हूँ। गर्मी हो रही बहुत तो मैंने ये वाला सूट पहन लिया। ये सूट हल्का रहता है, कहने को ये इसमें अस्तर लगा है फिर भी हल्का है। ये इसमें अस्तर भी हल्का लगा है और गर्मी भी नहीं लगती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप लोग अच्छे हैं। आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं बहुत जल्दी रेडी हो गई थी। आज मैं जल्दी उठ गई थी तो 11 बजे मैं फ्री हो चुकी थी। अभी मेरी वीडियो अपलोड नहीं हुई थी आज, और पहले वीडियो कन्वर्ट भी नहीं हुई थी आज, तो मैं वीडियो कन्वर्ट भी नहीं कर पाई थी रात में। रात में ध्यान से उतर गया, मैंने शॉर्ट करा, फिर उसके बाद मेरे दिमाग से ही उतर गई बिल्कुल ही। मैं यूट्यूब पे सीरियल देखने लगी। फिर रात के 2 बजे मुझे याद आई तो मैंने क्या, मुझे नींद आना शुरू हो गई और 2 बज गए। इसी वजह से वीडियो की वजह से तो 2 बज जाते हैं। वीडियो डालो, पहले अपना सब देखो सेटिंग, फिर उसके बाद थोड़ा सारा मोबाइल चला लेते हैं हम। चलिए, हम हो चुके हैं रेडी। अब हम जाएंगे किचन में। ये हमारी पानी की बॉटल, हम नीचे जा रहे हैं पानी की बॉटल फिल करेंगे। और अम्मी के पास, अम्मी कुछ बुला रही है शायद। और काम मेरा सारा हो चुका है और ये सब नीचे बैठे हैं, ये मेरी फ़ौज पूरी, और अपने बच्चों को प्यार दिखाते हुए। ये माँ की ममता, ये माँ जो है बहुत अच्छी माँ है। बच्चों को खूब केयर करती है। कैसे हाथ लगा के चाटा चूटी कर रही हैं। वो उनके अब्बा सो रहे हैं, बस उनके अब्बा के साथ वो उधर के वो भी सो रहे हैं। एक वाइट वाला कहाँ चला गया? वाइट वाला पता नहीं कल से कहाँ सो रहा है। सूख गई। ईशान ने यहाँ डाल दी नहा के टॉवल। थोड़ी देर के बाद मैं डालूँगी, यहाँ से सूख जाएगी। फ़ैन ऑन कर दो तुम लोगों के मारे, गर्मी लगेगी तुम लोगों को। किचन हो चुका है पूरा क्लीन। 12 बज रहे हैं। आज सही टाइम पे खाना बन जाएगा, रोज़ देर हो जाती थी, फिर नमाज को भी देर हो जाती है। ये गोश्त आया रखा है, गोश्त भिगो भी दिया मैंने। देखते हैं अब क्या पकाते हैं। बाहर दिख रहा, कुछ नहीं दिख रही। मैं आई नीचे, अम्मी देने की तो रही है। थोड़ी सी अम्मी डाली थी, थोड़ी रह गई। मैंने अम्मी कब डाल दी थी, देखिए भुज भी जाएंगे और मुझे फिर जतरास ही हो नहीं पाएंगे। अम्मी ने इसको बाउल में निकाल दी। अब वो हो ही नहीं पाती, कितनी कम, ये तो पक्के किसी हो जाती हैं। अम्मी बना दी तो रही है, मैंने इनकी चला दी तो रही है। अब मैं भरूँगी अपनी पानी की बोतल, क्योंकि मेरे फ़िल्टर नीचे लगा है। 2 फ़िल्टर ऊपर रखे हैं पर हमारे लग नहीं पा रही है बबल हल्का में। मैं नीचे से लौकी कट करके ले आई। बातों में देर हो रही थी तो मैं क्या, थोड़ी बातें कर लो, बातों के साथ साथ लौकी भी कट कर लो, वरना देर हो जाएगी। चलो हम इसको करते हैं वॉश। और आज हम बना रहे हैं लौकी गोश्त। ऑयल हमारा हो चुका है गर्म। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज हमें भूननी नहीं है, बस हल्की सी इसमें डालेंगे, हल्का सा 2 सेकंड के लिए। उसके बाद फिर हम इसमें गोश्त डाल देंगे। गोश्त की क्वांटिटी तो बहुत है तो मैंने इसलिए हाफ़ ले लिया। देखिए इतना ले लिया मैंने बाउल भर के। बस प्याज हो गई, इतनी मुझे करनी भी नहीं है। अदरक, लहसुन, मिर्च, लकड़ी और तेज़पात के पत्ते, हल्दी, थोड़ी सी मिर्च, आधा चम्मच, क्योंकि हमने इसमें 4 हरी मिर्च भी डाली है और इसमें कलर वाली मिर्च भी डाली, कश्मीरी मिर्च। इसको हम अच्छी तरीके से भूनते हैं। कश्मीरी मिर्च का कलर देखिए कितना अच्छा आ गया। वो मिर्च वाली थी मेरे पास, अब ये मैं कश्मीरी मिर्च जो रियल होती है वही लेकर आई हूँ। अब इसमें जाएगी लौकी। लौकी कुछ हो गया, सिर्फ भुनना बाकी है, क्योंकि हम भुना हुआ बनाएंगे, भुना हुआ इसलिए। अगर छोटे वाला चाहिए तो हो गया समझ लीजिए। चावल भी हमने रख दिए। इससे हमें सैलेड अच्छी लगती है प्याज वाली, तो हमने ये काट ली। हरा धनिया, इसमें से 2-4 पत्ती हैं ऊपर से पुदीने की, बाकी सब हरा धनिया है डालने के लिए। खीरे भी मैंने कट कर लिए। क्या कह रही हो? इन्होंने बड़ा परेशान करा। जहाँ मैं कोई कटोरी उठाऊँ ये समझेंगे इनकी कटोरी उठी बची, खाने के लिए भागती भी आ जाए। आज मुझे लग रहा है थोड़ी सी गर्मी कम है। अभी दिन जैसे बढ़ेगा वैसी गर्मी हो जाएगी बहुत। शाम में ज़्यादा होती है गर्मी, अभी तो फिर भी सही लगता है यहाँ पे। शाम में पता नहीं क्यों हवा भी नहीं आती रात में, और कल इतनी बढ़िया हवा चल रही थी फिर भी यहाँ हवा नहीं आ रही थी।
इतनी गर्मी थी कल में तो अल्लाह पसीना मेरे को बह रहा था। इन लोगों का यही है, सोते हुए फिर एकदम से उठ जाए, खेलने लगे, चतानी करने लगे, फिर उसके बाद लेट जाए, खा ले पी ले सो ले, यही करे हैं। मेरा सालन भुन रहा है, इंतज़ार करेंगे भुन रहा है। और फिर अब मैं रोटी डालूंगी नहीं, दिशाना अगर खाएंगे तो डाल दूँगी। आटा तो गूंदा रखा हुआ ही है। चावल बना लेंगे क्योंकि इससे लौकी गोश्त से चावल अच्छे लगते हैं। और लौकी मैंने शायद 1-1.5 साल के बाद बनाई होगी, बहुत टाइम के बाद बनाई है। निशान खाते नहीं है, आज बोले अच्छा खा लूँगा तो बना ली। अम्मी मुझसे बोली वो तुरंगी डाल लूँ, मैंने कहा चलो मैं नीचे जाकर देखती हूँ। वो तुरंगी जब देखा बाउल में इतनी दी, अब वो वैसे इतनी सी हो जाती पक के, कल की तरह फिर सब्ज़ी खत्म हो जाती, फिर दोबारा बनाना पड़ती। इसलिए मैंने कहा अम्मी तुरंगी आप अपनी में डाल लीजिए, आपने रोक के बेकार करा, ज़रा सी तो हो ही जाएंगी। अम्मी बोली हाँ सही कह रही हैं आप। फिर मैंने अम्मी के इसमें डाल के भून दिया और फिर मैं जाने होने लगी। गर्मा गर्म लौकी को एक मेरा रेडी है। गैस ऑफ कर देती हूँ। चावल भी दम पे आ रहे हैं, इसको भी ढक देती हूँ। ढक दिया मैंने, इस पर ये ढक दिया, इस पर ये ढक दूँगी। अब ऐसे रखूँ, यही ढके रहने दो, बंद नहीं होगी। इस पर रख देती हूँ। ये देखो, ये पागलों की देखो ज़रा, दाना फेंक के दाने से खेल रहा है, कुछ और नहीं मिला इन्हें। क्यों पगलू, ये दाना फेंकने की चीज़ है और उसकी खेलने की चीज़ है क्या? है पगले, क्यों पगले हो तुम क्या? अभी यहाँ का झाड़ू पोछा सब हुआ है और यहाँ कूड़ा देखो दिख रही गंदगी। लाओ मैं पोछा मार दूँ फिर से। ये मैंने कपड़े बना रखे हैं, यहाँ की सफाई करने के लिए। हटो 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 हटो, पोछा मारने दो। सीनरी सामने की कितनी अच्छी लगती है, कभी दिखाई नहीं मैंने ये वाली सीनरी। ये सीनरी मुझे बहुत प्यारी लगती है। इसको देख के एहसास होता है हम रेतीले जंगल में है। रेतीला जगह होती है जो जंगल होता है वहाँ पे है। कितनी खूबसूरत लग रही सीनरी। मैंने खुद अपनी पसंद से लगवाई थी। सो ब्यूटीफुल। ये देखिए स्नेक प्लांट ही कहते हैं इसको आई थिंक। इतना एक थी केवल ये एक, और इतने सारे हो गए। मैं कई दिन से सोच रही हूँ इसका गमला छोटा पड़ गया बहुत, कि इसको अलग अलग कर दूँ। करूँगी इंशाल्लाह, आजकल मैं इसे अलग करूँगी। 1 सेकंड के लिए हटी, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। देखा आपने, जैसे दिखा के बस मैंने वो पोंछा है और ये ढक्कन इस पर अपना आप ही लग गया। इस चक्कर में नहीं लगाया था, ये होता है 1 सेकंड के लिए हट जाओ काम बिगड़ जाता है। सब गिर गया ये चावल का पानी, गंदगी फैल गई फालतू की। खाना हो चुका है, ये जो सलाद बची मैं इसे ढक देती हूँ। उसे इतना बचा लौकी गोश्त खूब तरतराता हुआ बना है, अच्छा था टेस्ट में। इतने चावल बचे हैं, पानी गिरे हैं। अब इसे फ्रिज में रखूँगी क्योंकि मैं लास्ट टाइम परसों मैंने रखना भूल गई थी तो चींटियाँ आ गई थी, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें फ्रिज में रख दूँगी। खाने में गोश्त की सब्ज़ी में चींटियाँ आ जा रही हैं, चावल में भी चींटियाँ आ गई हैं। देखें आप, थक गए, फ्रिज में रख दिया सामान, चींटियाँ आ जा रही हैं। हमने परसों चावल ऐसे रखे रहने दिए और खिचड़ा भी बचा था, दिशान ने खाया था, हमने ऐसे रखा रहने दिया। हमने सोचा थोड़ा है ख़राब नहीं होगा, हमने पका लिया, हम शाम को खा लेंगे। एक बाउल ही था, छोटा सा बाउल में बचा था। चींटियाँ आ गई, चावलों में भी चींटियाँ आ गई, सब में चींटियाँ आ गई। इस वजह से मैंने अब फ्रिज में रखी हुई, ये चीज़ ख़राब हो जाएगी। शाम को ज़रा सा वाला बचा है, सालन भी थोड़ा बचा है। इतना है कि हमें शाम को हो के बच रहेगा थोड़ा सा। शाम की हो गई छुट्टी। अब मैंने सोचा था कि सुबह में मैं कुछ करूँगी, अब कर ही नहीं पाई। वही दोपहर का टाइम हो गया, 2 बज गया, खाने का टाइम हो गया, खाना खाया। अब नमाज़ का टाइम हो गया है, अब नमाज़ पढ़ेंगे। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद दिल चाहता है थोड़ी देर लेट जाओ, हमें आदत पड़ी हुई दोपहर में लेटने की, हम थोड़ी देर लेट जाते हैं। फिर असर का टाइम हो जाता है, मगरिब हो जाती है। चलो मगरिब के बाद खाना पकाना नहीं है तो मैं लेके देखो मशीन लेके बैठूँगी। इमरान की शादी कितने दिन होगा, 1.5 महीना हो गया पूरा उसकी शादी को। और मेरा वो येलो वाला जंपर वैसे ही रूम में रखा है उधेड़ के सही करने के लिए। अगर उधेड़ के सही हो जाता है तो ठीक है, अपने नाप का करेंगे, वरना फिर दे देंगे किसी को। हम सोच रहे हैं सही हो जाए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अच्छा लगता है, उसका पेंट बहुत खूबसूरत है। और वॉश भी फर्स्ट टाइम वॉश हुआ है, बस 2-3 बार, 1 बार 2 बार पहना, 3 बार
ऐसे कहीं गए पहन के, वो तो बारिश हो गई, भीग गया तो धोना पड़ गया, वरना मैं अभी भी धोती नहीं, साफ़ था बिल्कुल ही। गंदा कोई होता है, 1-2 घंटे कहीं जाना होता है, पहन के चले गए तो 1-2 घंटे में कपड़े गंदे कोई होते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं नमाज़ पढ़ के हम आपको मिलते हैं 6 बजे के टाइम। जमन के हाथ में झाड़ू, तो क्या करने जा रही हो? चाची करने जा रही छत साफ, और मैं छत की सफाई करने जा रहा है। मैं करने जा रही छत पे पढ़ाई। ये पढ़ाई करती रहेगी, बैठी रहेगी, और हम करेंगे सफाई। छत पे पढ़ाई करेंगे। कितना बढ़िया फोटो आ रहा है। फोटो आ रही है, यहाँ पे मौसम अच्छा है। कलर झाड़ू। हाँ चलो चलो जल्दी चलते हैं। हवा चल रही ना बहुत अच्छी। वाह सूरज डूब रहा है पर अच्छा आ रहा है। पहले लाओ, कितना अच्छा लग रहा है ना। चलिए घूम कर आओ। अच्छा ये नीचे देखो ठहरी है पहले। तो ब्यूटीफुल आ रहा है ना, अब बढ़िया लग रहा है। यहाँ तो आप प्यारा लग रहा है, मोबाइल से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मोबाइल से ज़्यादा अच्छा लग रहा है असलियत में। हाँ। अब मेरे ख्याल में यहाँ पे अभी बारिश होने वाली है, आंधी जैसे मौसम हो रहा है। चाची आप आ रही हैं? आ रहे सवाल लेके आएगा। सामान ले लें अपना, झाड़ू अपने हम। हमें छत की हालत पहले दिखाते हैं। क्या हुआ, ये देखिए छत की हालत। इसमें ये हिलक जाती है, ये तो देखिए कितनी नाली बंद है, इसी से पानी फिर भर जाता है पूरा। नहीं धुलाई वुलाई कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ झाड़ू मारेंगे। धुलाई वाला क्या सामान है? अरे ये वहाँ पे कूलर आता होता है, तो ये वाली झाड़ू नहीं लग पाई, तो इसलिए छत की हालत हो रही है। डंडे पोंगे देखें, हमारी छत पे कोई चढ़ता भी नहीं है हमारे घर से मतलब। और ये पड़ोस वालों ने जीना हराम कर दिया, इतने कांटों का पेड़, कांटों का ये तार कौन हटा देता है ये बताएं आप ज़रा मुझे। ये कांटों का तार हटा दिया इन्होंने अपने चढ़ने के चक्कर में। और कूड़े का हाल देख रहे हैं आप हमारी छत पे क्या है। अब मुझे क्या है परेशानी यहाँ से, मुझे परेशानी ये है कि बारिश होती है, वो उधर से चौक हो जाती है, इधर से चौक हो जाती है, रहते हमें ऊपर वाली बिल्डिंग पे, और हमारा बिल्कुल जैसे टपकता है पूरा घर, इधर से टपकता है, हमारे पूरा फर्श ख़राब हो गया, पूरी दीवार ख़राब हो गई इधर की। और उधर कोने में से टपकता है तो हमारी लाइटें, हमारी मेकअप की लाइट ख़राब हो गई, और डेली यूज़ वाली इधर लाइट लगी वो ख़राब हो गई, बेसिन के ऊपर की लाइट ख़राब हो गई। पूरा इतना महंगा मैंने मेकअप किट को आती है लाइट, वो लगवाई थी, अभी लगवाई थी पिछले साल, इतनी महंगी लगवाई नहीं थी। मेकअप की लाइट जो है शीशे के ऊपर जो लगी है, हाँ इतनी महंगी थी वो। अरे हमारी छत तो नीचे हुई है ना। और जमन यहाँ बैठ के करेंगी पढ़ाई, चाची करेंगी सफाई। चाची हाय तो बोल दे आप। चाची लगा रही है झाड़ू। कूड़ा भी इस कलर का है, कूड़ा भी बहुत है, थोड़ा थोड़ा लगा रहा है करके। हवा चल रही है, कूड़ा भाग जा रहा है। आपको पता चल जाएगा उस वाइफ फ्लैग से कि हवा कितनी लगा ले रहा है और भर ले रहा है। हवा देखिए कितनी अच्छी चल रही है गाइस। थोड़ा थोड़ा भर ले रहा है। आइए चाची अपना काम करते हुए, और ये सनसेट कर दिया। ओह सूरज भी डूब गया इतनी जल्दी, मेरा टाइम लगेगा उसे। चाची अच्छे से झाड़ू मारेगा। ये हमारे पड़ोस के बच्चे और हमसे पूछ रहे हैं आप झाड़ू लगा रही, आपका चैनल देखा है, किस किस से देखा बताओ? डेली व्लॉग। हाँ ठीक है, मैं भी देख लूंगी। हाँ देखना ठीक है, और कह दो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। थैंक यू, वेलकम। चलो ये कूड़ा रह गया हमारा, बजाने हो गई तो हम रुक गए। अब ये करेंगे सफाई, कल को आगे यहाँ की हालत, यहाँ की आधी हालत साफ़ हो चुकी है। ये देखिए इतनी मैंने साफ़ कर दी है, बस ये इतना सा बड़ा कूड़ा उठाऊंगी, उसके बाद कल आके सफाई करेंगे। कल आ जाओगी जमन? हमारी ये वीडियो डलेगी कल दोपहर तक, 12-1 बजे, 12 बजे तक डल जाती है वैसे ये वाली वीडियो। हाँ आज की वीडियो कल डलेगी, ठीक है देखना, और सब लोग शेयर भी कर देना। हाँ फरा डेली व्लॉग, बाय। चलो चलते हैं नीचे, ये कूड़ा सारा बटोर ले थोड़ा सारा। चलो इतनी धूल थी, इतनी धूल आंखों में जा रही थी, आंखें खटकने लगी। हवा का रुख था तो फेस पे आ रहा था हवा का रुख, झाड़ू मारे उल्टी सारी धूल मुंह पे आ जाए, सब किरकिरा हो गया।
हाथ मुंह पैर सब धोए मैंने आके, फिर नमाज़ पढ़ी। और आधी छत की झाड़ू लगी, आधी की नहीं लगी। आधी में मुझे पौन घंटा करीब हो गया। कूड़ा इतना है, बैग मार झाड़ू मारूँ बैग कूड़ा मार जाए। तो मैंने यही करा कि मोटा मोटा कूड़ा उठा लिया, जगह जगह थोड़ा थोड़ा पेन से उठा लिया। तो 2 थैलियाँ भर गई थी बड़ी बड़ी आधी छत की। और कल लेके जाऊंगी कैंची, और जो पूरा मांझा है पतंग का पूरा तार में लिपटा हुआ, ये मोटा सत्ता मोटा गुच्छा है, वो काटूंगी, काट के थैले में भर लूँगी। अब कल पूरे की लगा दूँगी झाड़ू। वैसे सही टाइम सुबह में होता है, बट सुबह में 7 बजे ही धूप निकल आती है। कोई 7 को भी हो, दूसरा ये 7 बजे धूप भी निकल आती है। अब सुबह बिल्कुल सुबह उठ के झाड़ू लगाओ तो अकेले जाना ऊपर छत पे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कोई 7 को हो तो चले भी जाओ। अब पिछली बार गर्मी में मैंने 7-8 बजे के लिए लगा भी ली थी पिछले साल। तो गर्मी थी बहुत, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी धूप में लगाने से, इसलिए मैं सुबह में नहीं लगाना चाह रही हूँ। शाम के टाइम ये 5-6 बजे धूप हल्की हो जाती है, ठंडा मौसम हो जाता है, तब लगा लो, ठीक है। फिर जमन को साथ में ले जाती हूँ, जमन को ले गई, बातें बनाती है, वो करती तो है नहीं कोई काम। अब बात मार जा जी, इधर से धूल आ रही, इधर से आ रही, भाई हट जो धूल आ रही। तो यह है अपने दूसरात हो जाती है, अकेले थोड़ा छत पे बुरा अजीब सा लगता है। यह हुए तो अच्छा नहीं लगे ज़रा, तो यह जमन होती है साथ में तो सही लगता है। इस टाइम पे कोई था भी नहीं, और छोटे छोटे बच्चे थे, वो हमारा कुछ बच्चे हमारा ब्लॉग देख रहे हैं, तो कह रहे थे हम आपका ब्लॉग रोज़ देख रहे हैं। मैं क्या थैंक यू आपका। और कुछ ने नहीं देखा था तो उन्होंने भी कहा हम देखेंगे, और कल आप ब्लॉग डालेंगे हम ज़रूर देखेंगे कि हमारा फेस आएगा। मैंने कहा ठीक है। चलिए, अब इस टाइम पे तो मुझे कोई काम है नहीं। मैं कह रही दिशान से चलो मार्केट चलते हैं, थोड़ा काम है मार्केट का कर लेते हैं, पर दिशान गए नहीं। अब मैं फ्री हूँ, अब मैं सोच रही हूँ कुर्ती जो रखी है वो धुल लेती हूँ। सिलने का तो टाइम मिल नहीं रहा, पहले उधड़ के रखूँगी तो यह मशीन पे बैठी जाऊँगी, और मैंने मशीन भी उधर रखवा दी टेबल पे। चलिए कुर्ती लेकर आती हूँ मैं। ये वाला 1.5 महीने से जंपर पड़ा है, देखती हूँ उधड़ जाता सही है, वरना फिर दे दूँगी किसी को। और मैंने यहाँ रख ली, यहाँ पे आराम से चेयर रख के सिल सकती हूँ मैं। वहाँ पे कमर में मेरे होता दर्द, मुझसे ज़मीन बैठा नहीं जाता है, और मेरे पावदान वाली मशीन है ख़राब, तो ये वाली मशीन यूज़ कर रही हूँ। अब मैं सोच रही हूँ उसमें मोटर लगा लूँ। मोटर मेरे पास इतनी टाइम की रखी है, शादी से पहले की मोटर है, मैं चलाती थी, मेरी अम्मी ने दे भी दी है और रखी हुई है। मैं पता करूँगी, मैं भूल गई कैसे लगा दी थी मोटर में। मैं मोटर लगाना देखूँगी कैसे लगती है, भूल गई इतने टाइम से, बरसे हो गई लगाए हुए, मैंने निकाल दी थी मोटर लाइट की वजह से। अब यही करूँगी, कुछ सिलना हुआ मोटर लगा ली। ये वाला जंपर सही करने की सोच रही हूँ। देखो उसमें मार्जिन तो बहुत है, ये देखिए कितना छोटा हो गया ये 2 इतना आ रहा है, और मेरे आता है ये 2.42 और इतना छोटा हो गया, ये इतना, यानी कि 2 इंच 3 इंच छोटा हो गया है। फिटिंग में आ जाएगा वैसे, ये अभी भी फिटिंग में पहनूंगी, पर मैं फिटिंग में कपड़े पहनती नहीं हूँ। इसके अंदर मार्जिन होगा तो सही है, नहीं होगा तो फिर दे देंगे किसी को। देखते हैं चलो। जो धेड़ लिया मैंने पूरा, ये देखिए कपड़ा तो मार्जिन काफ़ी है इसमें, किनारियों पे लेस लगा लूँगी, और साइडें तो बहुत है। और ये भी उधेड़ लिया अपना, उधेड़ के ये भी रखा। एक साइड रह गई इसकी उधेड़ने को, ये वाली साइड रह गई शायद, ना ये उधड़ गई है साइड, ये वाली साइड रह गई उधेड़ने को। मैं नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो गई और रोटी डालूँगी, ये वाली साइड रह गई है, बाद में उधेड़ूँगी। और टेलर की मारी हलाल होती है, इतना फ़र्क है दामन में, इतना फ़र्क। ये पूरा, ये लेस भी अच्छी नहीं लग रही, उधेड़ दूँगी। चलिए डालते हैं रोटी। ये देखो दूध पिला रही थी मीशा रानी, सब सो गए, लाइट भी चली गई, आंधी आ रही थी। रोटी डालूँगी, फ़ैन चल रहा है, फ़ैन करूँ बंद, तब रखूँ। दूध बॉयल हो चुका है। ये मलाई मैंने इसमें निकाल ली अलग, क्योंकि मेरी मलाई, मैंने सोचा था अभी मलाई से घी बनाऊँगी, बना नहीं पाई। बहुत भर गया है ये, इसमें लग नहीं रहा भरा हुआ, आधा खाली लग रहा है। अब देखो भर गया, काफ़ी भर गया है, तो कढ़ाई भी नहीं आ पाएगा, इसलिए मैंने ये अलग कर ली है। उसका बना लेंगे, ये स्टोर कर लेंगे। ये हम इसको रखते हैं इस पर। अभी दोपहर बनाई थी रोटी हमने, सुबह वॉश किया था, दोपहर वॉश नहीं किया। क्या है यार तुम लोग, का खाना ज़रा सा रह गया, बिल्कुल अभी मंगाते हैं और देंगे खाना, देंगे। दूध भी पड़ा है, देखो वो पड़ा दूध, खाना भी है उसमें, खाओ जाके। चलो खाना नहीं, चिकन नहीं मिलेगा आज, 3 दिन खिला दिया चिकन, आज ख़त्म हो गया, कल को मंगाएंगे। अल्लाह ये टूटा है जी। तो मेरी बात सुनो, आंधी बाहर आई, गेट बंद थे, तो यहाँ का कैसे टूट गया? नहीं पीछे मुड़े, वो चेयर दिख रही? हाँ वो दादू इसके ऊपर यहाँ पे लगा गया, वो बैक हो ही नहीं है, और उसी पे लग के धड़ टूट गया। हाय अल्लाह, देख तो लीजिए कितना बढ़िया इस पर शीशा लगा हुआ था। शीशा दिखाऊँ कौन? इतना खूबसूरत शीशा लगा हुआ था इसके ऊपर,
अपना आप ही अपना आप हवा से टूट गया। हवा से नहीं टूटा, पीछे चेयर लगाई थी तो चेयर लगाई तो मतलब हवा तो आई होगी ना चेयर लगाने पे। पास नहीं कर पाई ना चेयर। अच्छा। चेयर में से बंद रहा तो वो एकदम से धड़ाम से टूट गया। बताओ तो, नुकसान भी हो गया और वो गंदगी भी फैल गई। हाँ, शीशा भी इतना महंगा शीशा है, बताइए आप। इधर से गिरा, डैडी बाहर देख रहा है क्या। मैं क्या जाल नहीं गिरा, क्योंकि हम अभी ऊपर गए थे, ऊपर धम से आवाज़ आई थी, हम ऊपर गए थे। हमने क्या ये लोग आंखों पर चढ़का लग गया था, तो पता है उनका वो जो कबूतर की धावली का लोहे का जाल बना रखा वो गिरा था पूरा अभी। हाँ अभी थोड़ी देर पहले, मतलब आंधी का झोंका जब आया था। बताओ, नुकसान हो गया बैठे बिठाए। ये इतना प्यारा हमारे यहाँ का गेट बना हुआ नीचे का लॉबी का, और इसकी हालत देखें आप, टूट गया। बताओ कितना बुरा लग रहा है। शुक्र मना हम लोगों से किसी से नहीं टूटा। हम लोगों पे आ जाती। अरे मैं तो चेयर लगा के गया था, कैसे टूट गया था। दादू है नहीं। अच्छा, ये नीचे लॉबी है, ये इतनी खूबसूरत लॉबी है, इतने अच्छा शीशा लगा हुआ था। सूर्य मुझे इतना अच्छा शीशा, इतना बढ़िया गेट लगा हुआ नीचे हमारे लॉबी में मम्मी की, और हवा अभी अभी फिर से लाइट हो रही। अभी हवा हुई थी तो बहुत तेज़ आंधी आई, एकदम से आंधी का झोंका आया। हम नहीं समझे हमारी छत पे कोई चीज़, फिर लड़के जाके कूदे तो देखा तो जाके उनका जाल था बराबर में मौसम का, तो जाल पूरा उखड़ के उनकी छत पे गिर गया। इतनी जोर धम धम हुआ, हम डर गए। हम ही कहा कोई चीज़ हमारी छत पे आके गिर गई इनकी तरफ से, तो देखा तो जाके उनका जाल था। अभी आधा घंटा नहीं हुआ इस बात को, मैं नमाज़ पढ़ के खड़ी हुई, पत्थर रोटी खा रहे थे हम लोग, और नीचे से धम से आवाज़ आई। हमने कहा अल्लाह, इतनी तेज़ आवाज़ हुई, आंधी बहुत तेज़ थी। हमने कहा अल्लाह, नीचे से शीशे जैसी आवाज़ कहाँ से आ गई। नीचे तो कुछ ऐसा है भी नहीं, और पता चला है नहीं, क्या गेट था शीशे का वो टूट गया अपना आप ही अपना आप। किसी ने नहीं छुआ, नहीं कहीं से हवा नहीं टकराई, दरवाज़ा भी नहीं बजा, कुछ भी नहीं हुआ। बस ये हुआ घर के अंदर की चीज़ टूट गई, बाहर की आंधी से। बताओ यार, ये तो समझ में भी नहीं आया, कोई लॉजिक भी समझ में नहीं आया। बाहर की आंधी तो कुछ टकराती, कुछ होती, कुछ होता, एयर पास होती तो कुछ टूटता भी अपना आप टूट गया। बिल्कुल खड़ा खड़ा दरवाज़ा टूट गया, पता नहीं। चलिए, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।